दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। आपको एक बात याद दिलाना बहुत ही जरूरी है इस दशहरे के मौके पर कि थोड़ा दिन पहले ही राहुल गांधी ने बयान दिया था कि यहां से इस देश से हिंदुत्ववादियों को, हिंदुओं को निकालना है। आपको याद है? जरूर आपने वीडियो देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर आपने देखा होगा, किसी भी सोशल मीडिया पर यह फैला हुआ था। अब बोल रहा है कि हिंदुओं में एक शब्द होती है शक्ति, पावर, शक्ति, और उस शक्ति से कांग्रेस की लड़ाई है। उस शक्ति से कांग्रेस की लड़ाई है। उस शक्ति से मैं लड़ रहा हूं और उस शक्ति से हमारे इंडिया ब्लॉक के सारे लोग लड़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि हिंदुओं से लड़ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के जितने भी गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं, जो भी हो, चाहे दक्षिणी भारत की हो, उत्तरी भारत की हो, पश्चिमी भारत की हो, पूर्वी भारत की हो, सब हिंदुओं के खिलाफ लड़ रही है। याद रखिएगा दोस्तों, मेरा ये वीडियो यूट्यूब से हटेगा नहीं। आपको बार बार याद आएगा मेरी ये बात कि देश को विनाश की ओर लेने जा रहा है राहुल गांधी। और कुछ पागल लोग हैं, जो कुछ अनपढ़ हैं, कुछ बेहुदा हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो इसके पीछे लगे हुए हैं। आप जान लीजिएगा, देश में गृह युद्ध करवाकर, जैसे तख्ता पलट नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, इस टाइप का तख्ता पलट करवाना चाहता है ये राहुल गांधी, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। याद रखिएगा, देश के लिए अगर कोई जहर है तो उसका नाम है पप्पू। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा जहर है, हिंदुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है ये। इससे बचना होगा और नहीं तो इससे निपटना होगा। आपको नहीं मालूम है तो वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं हिंदुओं में एक शब्द होती है शक्ति, उससे लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। देखिए हिंदुओं के खिलाफ क्या बोला है, वीडियो देखिए उसका। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि तुम हिंदुओं से लड़ रहे हो। सुना ना दोस्तों, ये डायरेक्ट बोल रहा है। ये भी अगर हिंदुओं को अब भी समझ में नहीं आता है, तो जब तुम्हारी मां बहनों की प्रतिष्ठा, तुम्हारी जान, तुम्हारी घर के लोगों का जान, तुम्हारे बच्चों का जान, तुम्हारे सारे लोगों का जान जाएगा, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि यह आदमी खतरनाक है, इस देश के लिए खतरनाक है और तुम लोगों को उससे बचना चाहिए। हिंदू भाइयों, अभी चला दिया है, शुरू करवा दिया है आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद शुरू कर ही दिया है। शहर शहर, हर गली गली में देख रहे हैं ना, ये एक गृह युद्ध का वानगी है। ये पप्पू नामक देशद्रोही आदमी ये गृह युद्ध का कारक बनेगा। आप देखना एक दिन। दोस्तों मेरी बात को गांठ बांध लेना, यह गृह युद्ध करवाना चाहता है, सरकार का तख्ता पलटना चाहता है और सरकार खुद चलाना चाहता है, उस गद्दी पर बैठना चाहता है जिसको वो कभी भी चुनाव में जीत कर पा नहीं सकता। लेकिन हमें भी सौगंध है और आपको भी सौगंध है कि हमें उसके इस गलत मंसूबों पर पानी फेर देना है, किसी भी कीमत पर। वैसे दुराचारी व्यक्ति को सिंहासन तक नहीं पहुंचने देना है, चाहे इसके लिए उस दुराचारी के साथ जो कुछ भी करना पड़े। दोस्तों एक चीज और भी, हम ही नहीं है, देश के किसी भी कोने में जाइए, जो जानता है वो ये बात कह रहा है कि गृह युद्ध की ओर देश को ढकेलने का कोशिश कर रहा है ये पप्पू। और जितना अराजकता इस देश में फैल रही है या फैलाने की कोशिश की जा रही है, अभी आपने देखा
जो कश्मीर में लेह में जो भाजपा का कार्यालय जलाया गया, ये कांग्रेस का उसमें हाथ था, कांग्रेस का ही ये काम है, ये पप्पू का ही भड़काया हुआ काम है। लोग भी कह रहे हैं कि यह पप्पू देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहता है, घर घर को जलाना चाहता है, देश को बर्बाद कर देना चाहता है। चाणक्य ने भी कहा था, अपने नीति में चाणक्य ने लिखा हुआ है कि विदेशी अंडा और बीज से बना हुआ पुत्र या पुत्री कोई देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी नहीं बन सकती है, ना बन सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना होगा। ये ऐसा आदमी है। मेरी बात छोड़िए, पब्लिक क्या कह रही है उसको भी सुनिए। विपक्ष चाहता है कि इंडिया में भी नेपाल के तरह आग लग जाए। देश का दुश्मन है राहुल गांधी, देश का दुश्मन है, इंडिया का दुश्मन है राहुल गांधी। देश का दुश्मन है राहुल गांधी। जंगल राज नहीं है, ठीक है। वो जो कहता है वो झूठा अभियोग लगाता है। अभी लोग शांति हैं और जो कुछ अगर कुछ अपराध होती है तो इतनी जनसंख्या है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट होगा ही, कुछ न कुछ अपराध होगा ही। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एकदम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हमेशा कभी भी मोदी का साथ मत छोड़िएगा। मोदी का साथ छोड़ने का अर्थ है कि आपका प्रतिष्ठा जाना, आपका जान जाना, आपकी इज्जत गौर, घर की मनमार मर्यादा से लेकर सब कुछ लूट जाना, इसका अर्थ यही होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमेशा एनडीए के साथ रहिएगा। जैसे ही पप्पू का साथ दीजिएगा, बर्बादी की ओर ये देश चला जाएगा, गृह युद्ध में झोंका जाएगा ये देश, और घर घर में लड़ाई होगी, घर घर में लाशें निकलेगी। इन चीजों से बचने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आपको मोदी के साथ रहना ही होगा, आपको एनडीए के साथ रहना ही होगा। आप अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते हैं, ये हिंदुस्तान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमेशा आप एनडीए का साथ दीजिए। तब आपकी घर की रक्षा, आपके प्रतिष्ठा, आपके घर की बेटी बहन की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एकदम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि हमेशा कभी भी मोदी का साथ मत छोड़िएगा। मोदी का साथ छोड़ने का अर्थ है कि आपका प्रतिष्ठा जाना, आपका जान जाना, आपकी इज्जत गौर, घर की मनमार मर्यादा से लेकर सब कुछ लूट जाना, इसका अर्थ यही होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमेशा एनडीए के साथ रहिएगा। जैसे ही पप्पू का साथ दीजिएगा, बर्बादी की ओर ये देश चला जाएगा, गृह युद्ध में झोंका जाएगा ये देश, और घर घर में लड़ाई होगी, घर घर में लाशें निकलेगी। इन चीजों से बचने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आपको मोदी के साथ रहना ही होगा, आपको एनडीए के साथ रहना ही होगा। आप अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते हैं, ये हिंदुस्तान है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमेशा आप एनडीए का साथ दीजिए। तब आपकी घर की रक्षा, आपके प्रतिष्ठा, आपके घर की बेटी बहन की रक्षा हो पाएगी, अन्यथा भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।